नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं रजत चौधरी और आप देख रहे हैं द क्राइम फैक्ट न्यूज। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर आप ईंख के खेत में देख रहे हैं, इस ईंख की फसल में कोई रोग नहीं आया, बल्कि रोग आया है दो सगे भाइयों के दिल में। और एक ऐसा मैल जिसने आज एक भाई की खड़ी फसल के ऊपर ट्रैक्टर रौंद दिया। और रौंदने का मेन मकसद कुछ और नहीं, केवल अपने दिल को तसल्ली देना। जी हाँ दोस्तों, ये वारदात है बेहट तहसील के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव की, जहां पर नेरतू सिंह प्रधान के दो लड़के श्रवण कुमार और शिव कुमार के बीच में आपसी जमीनी विवाद है। और आज उसी विवाद के चलते श्रवण कुमार के माध्यम से कानूनगो पटवारी पुलिसकर्मियों के सामने शिव कुमार की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं कि किसान की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी फसल, वो शिव कुमार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। एक किसान वो जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, केवल अपना नहीं बल्कि पूरे देश का पेट भरने के लिए, आज उस किसान की वो फसल तोड़ दी गई, वो बर्बाद कर दी गई। एक किसान जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है कि आज आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य बन जाए। एक पूरे साल की जो फसल थी उसका भविष्य इन्होंने बिगाड़ दिया, तो ये अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे? क्या खा पाएंगे, क्या रह पाएंगे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। आपका नाम भैया? मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार है। भैया क्या पूरा प्रकरण है? ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा जो है 26/3/2021 में थाना बिहारीगढ़ में एक फैसला हुआ था। ये जो हमारी भूमि है, ये हमारे दादा अलाई ज़मीन है, और इसमें हमारे दादाजी ने हमारी इस भूमि को बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें हमें ये वाला हिस्सा दे दिया गया था, और हमारे जो और ताऊ चाचा हैं उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में ज़मीन को दे दिया गया था। अब जो ये भूमि हमें दी गई थी, इस भूमि पर हम 2003 से लगातार खेती करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो चाचा हैं, उन्होंने, श्रवण कुमार उनका नाम है, उन्होंने क्या किया कि वे कह रहे हैं कि जहाँ मेरे नाम भूमि है मुझे वहीं चाहिए। पहले हम एक दूसरे के नाम की भूमि पर जोत रहे थे, जो हमारी दादा इलाई थी। तो हमने कहा अगर तुम उसको भूमि को लेना चाहते हो तो ले लीजिए अपनी भूमि। तो हमने थाने में 23/3/2021 में एक फ़ैसला लिखा कि इस फैसले के अनुसार हमारी भूमि पर वह जो उनकी भूमि पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को और वह फसल को काट करके हम खाली कर देंगे। तो इसमें श्रवण ने सहमति दर्ज कर ली थी, और ये हमने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था। ये फैसला हमारा थाने में हुआ था। तो उन्होंने सहमति दर्ज हो गई थी। फसल कटने के बाद और पेड़ कटने के बाद हम जो है उनको ज़मीन 1085 नंबर है ये, उसको सौंप देंगे। लेकिन उसने बाद में इसको फैसले को जो है नहीं माना, और उसने इस तरीके से हमारी फसल को विनाश कर दिया और ट्रैक्टर चला दिया इसके ऊपर, फसल का हमारा सारी फसल को नष्ट कर दिया। खड़ी फसल भाई है पूरी, अभी फसल तैयार हो गई थी हमारी बिल्कुल, और 1-1.5 माह के बाद हमारी फसल कटने वाली थी। किस चीज़ की फसल थी भैया आपकी? हमारी फसल जो थी ये गन्ने की फसल थी, और ये मुंडा गन्ना था। हमने पहले कहा था कि मुंडा हम अपनी फसल काट के तुम्हें ज़मीन सौंप देंगे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके इसको जो है रौंद दिया। SDM साहब के आदेश भी हुए इसमें कि फैसला जो हमारे बीच में सहमति हुई थी उसको फैसले को लागू कराया जाए। तो SDM साहब ने भी आदेश कर दिए। फैसले के आधार पर तो ये जो है हमारा अभी फसल कटने के बाद उसको ज़मीन देनी थी, लेकिन उसने उससे पहले उस ज़मीन को जो है कानूनगो साहब ने पैमास की। पैमास केवल निशानदेही करके थे कानूनगो साहब भी, और उन्होंने क्या किया, इस फसल को जो है निशानदेही जो की गई थी उसमें, उसके बाद में श्रवण ने और संदीप पुत्र रामेश्वर जो मेरे ताऊ जी का लड़का है, उसने फसल बहा दिया। तो भैया किस क्षेत्र का मामला है ये क्षेत्र तहसील बेट, ये जो है हमारा बिहारीगढ़, कस्बा बिहारीगढ़ पड़ता है। ग्राम जो है हमारा इस्माइलपुर है। तो आपने इस मामले के लिए तहरीर दी थी किसी चौकी में? इस मामले के लिए तहरीर क्या देते हैं, हम जो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पर। हमने उनको भी कहा मगर जी जो है हमारा जो फैसला हुआ है उसके आधार पर इसको इनको रोक दिया जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, हम इसको रोकेंगे नहीं।
तो आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन कुछ भी नहीं, वो कह रहे थे वैसे तो ये गलती हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चलो उन्होंने जो है हमारी फसल को बहा दिया समय से पहले, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारी जो फसल बही गई है इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार थी। अब 2 साल की, एक पूरे साल भर की फसल है ये, अब ये फसल हमारी नष्ट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ कैसे? हमारा जो कृषि कार्ड हमने उठा रखा है कहाँ से जमा करेंगे? कैसे क्या करेंगे? अब देखना यह है कि एक किसान के भविष्य के लिए पुलिस प्रशासन और समाज के प्रतिष्ठित लोग क्या कदम उठाते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द क्राइम फैक्ट न्यूज, जो कराता है आपको हर खबर से रूबरू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।